नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। हरियाणा को 2027 तक पराली मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य, निवेश बढ़ाने की तैयारी में मनोहर सरकार। हरियाणा सरकार ने राज्य को पराली के अवशेष जलाने की समस्या से मुक्त करने के लिए 2027 तक का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए राज्य सरकार न केवल किसानों को पराली जलाने से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करेगी, बल्कि पराली आधारित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में निजी निवेश को बढ़ाने की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाएगी। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपने अभिभाषण के दौरान राज्य को पराली के अवशेष जलाने से मुक्ति दिलाने के सरकार के संकल्प को उभारा है। दिल्ली सरकार हर साल पराली के धुएं के लिए हरियाणा और पंजाब को जिम्मेदार ठहराते हुए उस पर हमलावर होती है। किसानों के दिल्ली कूच के 8 दिन करीब 350 करोड़ का व्यापार ठप। दिल्ली और पंजाब से हरियाणा में प्रवेश की 2 सीमाएं सील हैं। आवाजाही ठप होने का असर अब बाजार पर पड़ने लगा है। पिछले 4 दिनों से अभी तक करीब 250 से 300 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ। बाजार में कपड़े की दुकानों पर शादी ब्याह को लेकर खरीदारी में जुटे ग्राहकों को सीमित डिजाइन के ही कपड़े खरीद कर संतोष करना पड़ रहा है। पंजाब से आने वाला हौजरी डाइवर्ट रूट से देरी से पहुंच रहा है। इसी तरह कोलकाता की हौजरी दिल्ली होलसेलर के गोदाम से होकर चल रहा, जो KNP हाईवे के रास्ते पानीपत 24 घंटे की देरी से पहुंच रहा। सरकारी विभागों के कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा, राज्यपाल दत्तात्रेय ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। हरियाणा सरकार राज्य के सभी सरकारी विभागों के कर्मचारियों के कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का लाभ प्रदान करेगी। राज्य सरकार ने 1 जनवरी को इसी साल सभी कर्मचारियों के लिए व्यापक कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा योजना शुरू की थी। इसे 2 सरकारी विभागों के कर्मचारियों के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आरंभ किया गया था। इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद अब सरकार ने सभी विभागों को सभी कर्मचारियों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने का अहम निर्णय लिया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बजट अभिभाषण पेश करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार द्वारा कर्मचारियों के हित में किए जा रहे कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। हरियाणा वासियों को DGP की बड़ी अपील, दिल्ली टू चंडीगढ़ यात्रा के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। किसान आंदोलन 2.2 को लेकर DGP शत्रुजीत कपूर ने हरियाणा वासियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने हरियाणा वासियों से अपील की है कि अनावश्यक रूप से यात्रा करने से बचें। यदि आवश्यक न हो तो घर में ही रहें। वहीं सोशल मीडिया को लेकर कहा कि किसान आंदोलन को लेकर कोई भ्रामक जानकारी, फोटो, वीडियो शेयर न करें। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्मों पर पुलिस की कड़ी नजर है। ऐसा करने वाले व्यक्तियों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। क्या है PM स्वनिधि योजना? अपना बिजनेस करने के लिए मिलता है सस्ता लोन। अब कर्मयोगी और दूधिया को भी PM स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर योजना का लाभ मिल सकेगा। वे भी 10 से 50 हज़ार रुपये का ऋण लेकर अपने काम को गति दे सकते हैं। केंद्र की इस योजना के तहत पहले रेहड़ी पटरी वालों की जीवन स्तर को संवारने के लिए ऋण दिया जा रहा था। अब नए दिशा निर्देशों के अनुसार नगर परियोजना अधिकारी कार्यालय ने तैयारी शुरू कर दी है। शहर के कर्मयोगी और दूधिया को भी जागरूक किया जा रहा है कि वे स्ट्रीट वेंडर की तरह पंजीकरण करवा लें। बता दें कि केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के दौर में स्ट्रीट वेंडर के लिए ये योजना शुरू की थी। अब इस योजना से कर्मयोगी और दूधिया को जोड़ा जाएगा। राजनेताओं और अफसरों की सुरक्षा में कितने पुलिसकर्मी तैनात? हाईकोर्ट ने पंजाब हरियाणा से पूछा सवाल, मिला ये जवाब। IAS IPS नेताओं व पूर्व उच्च अधिकारियों को कितनी सुरक्षा मुहैया करवाई गई है और कितने पुलिसकर्मी तैनात किए गए? पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस बार हरियाणा और पंजाब को हलफनामा दाखिल करने के आदेश दिए। याचिका दाखिल करते हुए मोहाली निवासी निखिल सराफ ने हाईकोर्ट को बताया कि पंजाब और हरियाणा में वरिष्ठ अधिकारियों को सुरक्षा के रूप में कई कांस्टेबल दिए गए। कांस्टेबल से ये सुरक्षा का काम तो लिया ही जाता है, साथ ही घर के बाकी काम करवाए जाते हैं और नौकरों जैसा व्यवहार होता है। कुरुक्षेत्र सहित कई जगहों के पर्यटन पर फोकस करेगी हरियाणा सरकार। बजट सत्र के दौरान राज्यपाल ने दी खास जानकारी। हरियाणा सरकार का आने वाले समय में राज्य की विरासत, संस्कृति और पर्यटन को प्रोत्साहित करने पर पूरा फोकस रहेगा। पर्यटन को बढ़ावा देने वाली पहले से चल रही परियोजनाओं को जहां समय से पूरा करने का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है, तो वहीं पर्यटन और संस्कृति को बढ़ाने वाली नई परियोजनाओं को संचालित किया जाएगा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मंगलवार को हरियाणा विधानसभा के सभी बजट सत्र से पहले अभिभाषण में राज्य के पर्यटन व संस्कृति को प्रोत्साहित करने वाली परियोजनाओं की जानकारी दी। प्रदेश सरकार भगवान श्री कृष्ण की धरती कुरुक्षेत्र को प्रमुख पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करेगी।
सोलर पंप के लिए 1 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं किसान, डॉक्टर जयेंद्र। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सूबे के किसानों के लिए सोलर पंप के नए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक किसान 1 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत 3 से 10 HP क्षमता की सोलर पंप 75% अनुदान पर किसानों को दिए जाएंगे। अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य परियोजना अधिकारी डॉक्टर जयेंद्र सिंह ने बताया कि बिजली आधारित कनेक्शन के मौजूदा आवेदकों को सौर ऊर्जा पंप के कनेक्शन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी, बशर्ते उनको अपने मौजूदा बिल कनेक्शन का समर्पण करना होगा। सरकार ने राज्यपाल के अभिभाषण को बनाया आधिकारिक झूठ बोलने और औपचारिक भ्रांति फैलाने का जरिया। हुड्डा। बीजेपी जेजेपी सरकार ने राज्यपाल के अभिभाषण को आधिकारिक झूठ बोलने और औपचारिकता भ्रांति फैलाने का जरिया बना लिया है। इस बार भी अभिभाषण में हमेशा की तरह सत्यता, तथ्यात्मक और वास्तविकता का भाव रहा। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्यपाल की गरिमा को ताक पर रखते हुए उनके हाथ में ऐसा अभिभाषण पकड़ा दिया जो सच्चाई से कोसों दूर है। दरोगा के साथ 1 रुपये शगुन में हुई HSSC अध्यक्ष की बेटी की शादी, दहेज के 7 लाख किए दान। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी की बेटी गरिमा भारती का बुधवार को यमुनानगर के गांव खदरी में संपन्न हुआ। गरिमा भारती का विवाह हरियाणा पुलिस में कार्यरत उप निरीक्षक गौरव छक्कर सुपुत्र कृष्ण छक्कर ग्राम किवाना के साथ में संपन्न हुआ। ये विवाद समारोह यमुनानगर सहित पूरे हरियाणा में चर्चा का विषय बना है। कांस्टेबल के 6000 पदों पर पंजीकरण, जाने रिक्त विवरण और आवेदन का तरीका। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पुलिस कांस्टेबल पद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। HSSC हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 अधिसूचना कुल 6000 रिक्तियों के लिए जारी की गई थी। इच्छुक उम्मीदवार जो परीक्षा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं वे आधिकारिक पोर्टल hssc.gov.in के माध्यम से हरियाणा कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। महिला को मोटी कमाई का झांसा देकर 7,10,000 रुपये ठगे, 3 माह में 500% लाभ देने का लिया था लालच। सोनीपत के गुंडली की रहने वाली महिला की मोटी कमाई का झांसा देकर साइबर ठगों ने 7,10,000 रुपये की नकदी ऐंठ ली। महिला को स्टॉक मार्केट में रुपए लगाकर 3 माह में 500% लाभ का झांसा देकर ठगी की गई। पीड़िता ने मामले की शिकायत साइबर थाना पुलिस को दी। पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया। बुजुर्ग की दर्दनाक मौत, बीड़ी के चक्कर में जिंदा जला। हिसार स्टैंड के पास अस्थायी रैन बसेरे में सो रहा था मृतक। हिसार के बस अड्डे के पास रोडवेज बस में बनाए गए अस्थायी रैन बसेरे में जिंदा जलने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान उमरा निवासी 60 वर्षीय प्रेम के तौर पर हुई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। जानकारी अनुसार 60 वर्षीय प्रेम पिछले लंबे समय से हिसार बस अड्डे के आसपास ही घूमता रहता था। यहाँ लोगों से खाना मांगकर खाकर लावारिस की तरह फिरता रहता था। रात के समय रोडवेज की बस में बने अस्थायी रैन बसेरे में ही सोता था। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।